अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक जंगल में रानो चिड़िया अपनी सास बबली चिड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का शौहर बैंगन बेचने का कारोबार करता था। उसकी दुकान पर ताज़े बैंगन होते थे। इसी वजह से बैंगन खरीदने वाले परिंदों का हर वक्त रश लगा रहता था। रानो चिड़िया के शौहर बंटी का अपना बहुत बड़ा बैंगन का खेत था। हर रोज सुबह सुबह रानो चिड़िया और उसकी सास खेत में से बैंगन तोड़कर इकट्ठे करती थी। फिर बंटी कबूतर वो बैंगन घोड़ा गाड़ी पर लोड करके दुकान पर ले जाता था और बेचता था। इस तरह वो दुकान से अच्छी आमदन हासिल कर रहा था और उनका घर बहुत खुशी से चल रहा था। बंटी कबूतर की दुकान के नज़दीक ही कालू कौवे की बैंगन की दुकान थी। बंटी की सब्जियां ताज़ा होने की वजह से कालू कौवे की दुकान पर बहुत कम ग्राहक जाते थे। कालू कौवा अपने कारोबार की वजह से बहुत परेशान रहता था। मुझे कोई ऐसी चाल चलनी चाहिए जिससे बंटी कबूतर का बैंगन का कारोबार खत्म हो जाए। इसकी दुकान की वजह से कोई भी ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आता। मुझे इसका कोई अच्छा सा इंतजाम करना पड़ेगा। ये सब सोचने के बाद कालू कौवा बंटी कबूतर के बैंगन के सारे खेत पर जहर गिरा देता है। जहर के असर की वजह से बंटी के बैंगन के सारे खेत बर्बाद हो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह सुबह रानो चिड़िया खेत में बैंगन इकट्ठे करने जाती है तो क्या देखती है कि बैंगन के सारे खेत बिल्कुल खाली पड़े हैं। रानो चिड़िया जोर जोर से आवाज़ें देती है, माँ जी जल्दी आओ, ये देखो हमारे साथ क्या हुआ, हम तो बर्बाद हो गए, ये देखो बैंगन के सारे खेत खराब हो गए। रानो चिड़िया की चीखों की आवाज़ सुनकर बबली चिड़िया वहाँ आती है। बहू ये क्या हुआ, एक साथ ही सारे खेत कैसे खराब हो सकते हैं? मुझे लगता है ये किसी ने घटिया हरकत की है, जानबूझकर हमारे खेतों को खराब किया गया है। इन दोनों की रोने की आवाज़ें सुनकर बंटी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। माँ जी ये सब एकदम से कैसे हो सकता है? कल रात मैंने सारे खेतों को अच्छे से पानी दिया था। बेटा जी मुझे भी इसकी कोई समझ नहीं आई। इस तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। बैंगन की खेती बर्बाद होने की वजह से बंटी कबूतर की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। देखा मेरे दिमाग ने कैसी तरकीब सोची, मेरी वजह से ही आज बंटी का दुकान का काम खत्म हो चुका है। अब जंगल के सारे परिंदे सब्जी खरीदने मेरी दुकान पर आएंगे। अब मैं बड़ी जल्दी अमीर हो जाऊंगा। मुझसे सब्जी के कारोबार में मुकाबला करता था, एक ही दफ़ा मैंने उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद करवा दी है। एक दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। कालू कौवा बंटी को देखकर उससे कहता है, बंटी भाई कहाँ की तैयारी है? तुम्हारी खेतों का सुनकर बहुत दुख हुआ है। मैं आपको मशवरा देता हूँ, मेरी दुकान से कुछ बैंगन ले जा कर अपनी दुकान पर रख लो। कालू कौवे की तमाम बातें सुनकर बंटी कबूतर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। बंटी कबूतर अपने कारोबार की वजह से बहुत परेशान रहता है। एक दिन बबली चिड़िया बहुत उदास बैठी खाना बना रही थी। उससे मिलने एक हरी तोती आती है। बबली चिड़िया को परेशान देखकर हरी तोती उससे परेशानी की वजह पूछती है। बबली बहन तुम तो बहुत खुश होती थी, आज इतनी उदास क्यों हो, क्या वजह है? क्या बताऊं हरी बहन, जब आपके साथ हरे जंगल में घूमने के लिए गई थी तो हमारे ऊपर एक मुसीबत आ गिरी। हमारी बैंगन की सारी खेती बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से बंटी की दुकान बंद हो गई है। अब हमारे पास दोबारा से बैंगन की फसल उगाने के लिए पैसे नहीं हैं। बहन जी बहुत अफसोस हुआ, मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं था। अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ये लो बबली बहन मेरे साथ जादुई बीज हैं। जब मैं सैर करने दूसरे जंगल गई थी तो जादूगरनी ने मुझे ये बीज वाला थैला दिया था। आपको मालूम है इस थैले में जादुई बैंगन का बीज है। मैं कौन सा बैंगन की खेती करती हूँ, इसलिए ये बीज मेरे इस्तेमाल का नहीं है। मैं ये बीज देने भी तुम्हारे घर आ रही थी, तुम इन सब बीजों को अपने खेतों में काश्त कर लेना। ये सब बातें करने के बाद हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर बबली चिड़िया अपनी बहू रानू के साथ मिलकर सारे बीजों को अपने खेतों में काश्त कर देती है।
फिर खेतों की देखभाल अच्छे से करती है। दोनों बाद में जब अपने खेतों की तरफ जाती हैं तो वो देखकर बहुत खुश होती हैं कि सारे खेत फिर से बैंगन की फसल से हरे हुए थे। दोनों सास बहू टोकरी लेकर बैंगन तोड़कर उस टोकरी में डालने लगती हैं। बंटी कबूतर दोबारा से बैंगन ले जाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर देता है। दोबारा से जंगल से सारे ग्राहक उसकी दुकान पर वापस आना शुरू हो जाते हैं। बंटी कबूतर अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। देखा बच्चों, सच और ईमानदार शख्स कभी भूखा नहीं मरता। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।